जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यूनामेंट क्लासेस। मैं अर्जुन खरे आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूनामेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि भैया डेली 12 बजे हमारी स्टडी जीके की क्लास होती है, बिल्कुल धांसू सी क्लास। आप सभी को मैंने बता दिया है कि स्टडी जीके से कम 5 से 7 नंबर 5 से 7 नंबर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 5 से 7 नंबर आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। बाकायदा स्ट्रेटेजी की क्लास चल रही है 12 बजे, हम लोग टॉपिक वाइज। ठीक है, सभी को पता है स्ट्रेटेजी के क्या होता है, कई बार बता चुका हूं। एक बार टाइम टेबल बता देता हूं, और जिसको भी टाइम टेबल पता है वो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए देखिए, साइंस की क्लास होती है जो कि सुबह होती है 10 बजे, टॉपिक वाइज। ठीक है, जिसमें फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, ये तीनों सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के जो कि अभी चल रही है बिल्कुल 12 बजे। साइंस की मिस क्वेश्चन की क्लास होती है जो कि 3 बजे होती है। एमपीजी के टॉपिक वाइज ये हमारी 7 बजे क्लास होती है, जिसमें नदियों का टॉपिक कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, जिसने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में इन सबकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, उसी के बाद होती है चैलेंज सीरीज, जिसमें हम लोग एमपीजी के प्लस जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस लेते हैं दोनों के मिला के, जिसमें से आपको 40 प्लस सही करने ही पड़ते हैं। जिससे 40 प्लस सही कर रहे हैं मतलब तैयारी आपकी 1 नंबर चल रही है। और अगर 30 प्लस करते हैं तो मतलब आपको थोड़ी सी तैयारी और करनी है। और अगर 30 से कम है तो मतलब आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे, दिल को दिलासा देने वाली पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो और इसलिए कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन मिलेंगे। फिर साथ ही साथ आपकी रात की 9 बजे क्लास चलती है मैथ्स और रीजनिंग की, जो कि नूतन मैम लेती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज देखते हैं 12 बजे स्टडी जी के कौन सा टॉपिक लिया है। तो आज हमने लिया है भैया अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसके क्वेश्चंस आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखेंगे आप लोग, ये देखिए क्या है कि भैया मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा किन किन 2 देशों के बीच में बनती है? बिल्कुल भारत एवं चीन। ठीक है, भारत एवं चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखेंगे भारत और चीन के बीच में मैकमोहन, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी गई है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिडनबर्ग रेखा, जर्मन एंड पोलैंड। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपने देखे होंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे तो आपने क्वेश्चन देखे होंगे। चलिए 38वीं समांतर रेखा, तो ये किस किस के बीच में है भैया? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी है? 38वीं समांतर रेखा। मैगीनोट रेखा, ये जर्मनी एवं फ्रांस, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में कौन सी है? मैगीनोट रेखा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगली है हमारी 49वीं समांतर रेखा, ये किस किस देशों के बीच में? यूएसए और कनाडा। 49वीं समांतर रेखा किस किस के बीच में? यूएसए और कनाडा के बीच में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेगा। मैन रहीम रेखा, ये किस किस की देशों के बीच में? तो भैया रूस एवं फिनलैंड के बीच में। तो मैन रहीम रेखा किन किन देशों के बीच में? तो भैया रूस एवं फिनलैंड के बीच में। ड्यूरेंट रेखा, ड्यूरेंट रेखा किस किस देशों के बीच में? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है भैया ड्यूरेंट रेखा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देंगे। ये आपके 8 रेखाएं थी, इन्हीं रेखाओं में से एक क्वेश्चन आपको, इन्हीं इंटरनेशनल बॉर्डर्स में से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, तो ध्यान रखेंगे। जिसमें से आपकी ड्यूरेंट रेखा, एक वो शुरुआत में अपन ने मैकमोहन, रेड क्लिफ, ये 3 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये टॉपिक अंतरराष्ट्रीय सीमा का इतना ही था। अब देखते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। बिल्कुल अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय स्मारक है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखते हैं। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि ये सब टॉपिक भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, जो स्टार्टिंग में लिखा है पहले कॉलम में स्मारक है कौन से स्थान पे, दूसरे कॉलम में, और तीसरे कॉलम में लिखा है कि ये कौन से देश में। तो भैया झुकी हुई मीनार, जो कि कहां पर है? पिसा में है, और कौन से देश में है? इटली में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अगला। ठीक है, क्रेमलिन, क्रेमलिन ये कौन से उसमें है? मॉस्को में है और रूस में। ठीक है, कौन से स्थान पे है? मॉस्को में है, और कौन से देश में है? रूस में। पार्थनान, पार्थनान कहां पर है? तो भैया एथेंस में है, वो भी यूनान देश में।
चलिए आगे देखते हैं। इंपेरियल पैलेस ये कहां पर है? टोक्यो में है और जापान में है। ठीक है, टोक्यो स्थान पे, मतलब टोक्यो पे है और जापान में। जापान की राजधानी है टोक्यो, आप सभी को पता है। ग्रेट वॉल तो सभी को पता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, तो ग्रेट वॉल कहां पर है? उत्तर चीन में है, मतलब चीन में उत्तर में है। और देश कौन सा है? चीन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे ऐसा नहीं पूछेगा कि कौन सा डायरेक्ट देश पूछता है ज्यादातर। तो ओपेरा हाउस ये कहां पर है? तो ये सिडनी, मतलब ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में है। बिल्कुल, तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि ओपेरा हाउस कहां पर है। तो या तो अगर शहर देगा तो ऐसे दे देगा सिडनी, या अगर देश पूछेगा तो देगा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इस टाइप से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पिरामिड बच्चे बच्चे को बताए। मिस्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं इजिप्ट, ये देश है। और गीजा जगह का नाम है। ठीक है, मतलब राज्य का नाम, जो भी जिले का नाम, शहर का नाम। ठीक है, एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। पवन चक्की कहाँ है? किंडरजिग। ठीक है, बिल्कुल किंडरजिग। और ये कहाँ पर है? डेनमार्क में। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप सभी को पता है। 12 बजे वाली क्लास जो चल रही है आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको पता है 5 से 7 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जितना एमपीजीके आता है लगभग उतना ही ये पोर्शन भी आता है स्टडी जीके का। और देखा जाए तो एमपीजीके के मुकाबले इस पोर्शन में नंबर पाना इजी है, क्योंकि ये स्टेबल चीजें कभी नहीं बदलेगी, बहुत चीजें कम बदलती है। ठीक है, मतलब कि कभी कभी बदल जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे बड़ी मूर्ति बदल गई है, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गई है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 12 बजे वाली क्लास। और ये सब छोटी छोटी क्लासेस है, 10-10 12-12 मिनट की, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए अब आप बच्चे को बता भी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। कहां पर? यूएसए में। ठीक है, ताजमहल कहां पर है फ्रेंड्स? ठीक है, ताजमहल कहां पर है? आगरा में। और ये कहां पर है? आगरा, भारत में। ठीक है, चलिए सभी को बताए। ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि वो ये तक पूछ लेता है कि ताजमहल कहां पर है। फिर आप ये सोचते हैं यार बच्चे को पता है कि वो तो आगरा में है। नहीं, वो इस टॉपिक से, स्टैटिक जीके के ये टॉपिक से पूछता है वो। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है उसने, 11 में से एक ये पूछा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहीं पे वो टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। अगला टॉपिक जो है हमारा, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। इससे भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, प्रमुख देशों के अलग अलग राष्ट्रीय चिन्ह हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। चलिए यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा? अशोक स्तंभ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अशोक स्तंभ इसका राष्ट्रीय चिन्ह है भारत का। और तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद और तारा। डेनमार्क का समुद्री तट। बिल्कुल, आपने क्वेश्चन देखा होगा कि भारत का, ठीक है, अशोक स्तंभ। ठीक है, तो अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आपने देखा होगा अशोक स्तंभ। इसका मतलब आपको ये, अब आपने क्वेश्चन तो देखा होगा पर आपको ये नहीं पता है कि ये क्वेश्चन पूछे कहां से आ रहे हैं, मतलब किसके अंदर आते हैं, किस चीज के अंदर आते हैं। तो ये देखिए, ये स्टैटिक जीके का पार्टी है, ये इसमें से ही आते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग विविध और मिसलेनियस कहते हैं। तो ये यहीं से पूछा रहा है। आप लोग सोचते हैं बच्चे को पता है अशोक स्तंभ है भारत का चिन्ह है, पर वो यहां से पूछा जाता है। तो कोई भी देश के बारे में पूछ सकता है। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको किस दिशा में ले आना चाह रहा हूं। ठीक है, नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, शेर है। ठीक है, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बिल्कुल वाटर लिली। और फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? लिली। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नीदरलैंड शेर। ठीक है, नीदरलैंड का क्या है? शेर है, बिल्कुल। ठीक है, ईरान का क्या है? गुलाब का फूल। तो ईरान का क्या है? गुलाब का फूल है। चलिए आगे देखते हैं। यूके का क्या है? यूके का भी गुलाब का फूल है। ठीक है, चलिए स्पेन का क्या है? ईगल है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, स्पेन का क्या है? ईगल है। यूएसए का क्या है? गोल्डन रॉड। ठीक है, यूएसए का क्या है? गोल्डन रॉड। आगे देखते हैं। जापान का क्या है? जापान का भी है गलदुआदी। ठीक है, गुलदाउदी, बिल्कुल गुलदाउदी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इटली का क्या है? इटली का देखिए सफेद लिली इटली का है राष्ट्रीय चिन्ह। कनाडा का मेपल लीफ।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का वेटल। चलिए आगे देखते हैं, ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए, एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सब जानेगा। इसको नोट्स बनाइएगा कॉपी में बकायदा। देखिए जितने भी 12 बजे जो स्टैटिक जीके क्लास हो रही है उसके नोट्स बनाएंगे ना तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, फिर बकायदा 5 से 7 क्वेश्चन पाने हैं आपको अगर अपने एमपी पुलिस में, तो ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बकायदा नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाइए। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडन ईगल। ठीक है, न्यूजीलैंड का क्या है भैया? कीवी, सर्दर्न क्रॉस, फन। ठीक है, चलिए तो यहीं पे हमारे ये टॉपिक खत्म होते हैं। आज मैंने आपके स्टैटिक जीके में 3 टॉपिक कवर करवा दिए हैं, 3 टॉपिक मैंने कवर करवा दिए हैं। 12 बजे की जो क्लास चल रही है वो पशुपता अस्त्र है आप लोगों के लिए। ठीक है, ब्रह्मास्त्र से भी जो ताकतवर होता है पशुपता अस्त्र, वो अस्त्र है आपके लिए 12 बजे। क्योंकि सूखे सूखे आपको 5 से 7 नंबर देके जाएगा वो टॉपिक, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये स्टडी जी की क्लास जो मैं चला रहा हूँ ये सीरीज आपकी बहुत अच्छी जाएगी और 5 से 7 नंबर देके जाएगी। ये टाइम टेबल है, जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, और बाकायदा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, सभी का भला करिएगा। ठीक है, और जो भी चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और साथ ही सब्सक्राइब करिएगा हमारा नया चैनल ट्रिकी एंडी क्लास है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पर साइंस के 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ठीक है, साइंस के 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, एमपीजी के प्लस जीके जीएस के 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो बहुत कुछ चल रहा है आप लोगों के लिए, बस आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए जय श्री गणेश, धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स, थैंक यू।